400 से 700 तक ऐसी कितनी संख्या हैं जिनमें अंक 6 ठीक 2 बार आता है? न 2 से कम बार आना चाहिए, न 2 से ज्यादा बार आना चाहिए। और ऐसी संख्याएं 400 से 700 तक लेनी है, 400 से 700 तक लेनी है और 6 2 बार ही आना चाहिए, न 2 से कम न 2 से ज्यादा। अगर मैं देखता हूं तो 400 से 500 के बीच में एक ही संख्या है 466, और 500 से 600 के बीच में एक ही संख्या है 566। दो संख्याएं तो ये हो जाएंगी। उसके बाद में 606 से लेके 696 तक हर संख्या होगी, लेकिन 666 को छोड़कर। 606 से लेके हर वह संख्या होगी जिसके इकाई का अंक 6 है। 606, 616, 626, 636, 646, 656, लेकिन 666 नहीं, उसमें 3 बार आ जाता है, 3 बार वाला नहीं लेना है। तो 0 से 9 तक, क्योंकि 6 तो फिक्स है, 0 से 9 तक कितनी संख्याएं होती हैं? 10। 0 से 9 तक कितनी संख्याएं होती हैं? 10 होती हैं, ठीक है। लेकिन आपके यहां संख्याएं कितनी आएंगी? 9 ही आएंगी। संख्याएं कितनी आएंगी? 9 ही आएंगी। तो 9 संख्याएं तो हो जाएंगी ये, ठीक है। 466 है और 2 हो जाएंगी ये। एक कैटेगरी और बच गई है, और वह है 660 से 669 वाली। 660 से 669 वाली और बच गई है, लेकिन इसमें से भी 666 नहीं लेना है, ठीक है ना। 660 से 669 वाली लेनी है, लेकिन इसमें भी आपको 666 नहीं लेना है। तो एक कम करना पड़ेगा। 6 सब में है, 0 से 9 तक 10 संख्याएं होती हैं, उसमें से आपको 666 नहीं लेना है, तो 9 यहां से ले लोगे। 9 9 18, 18 और 2 कितनी हो जाएंगी? 20। ऐसी संख्याएं होंगी 20। मैनुअल जाना पड़ेगा आपको। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाने की सोचो, ऐसा कोई सूत्र होता है ना। है? आपको अपने एफर्ट्स लगाने ही पड़ते हैं। कितना भी कुछ भी कैसा भी पढ़ाया गया हो, कितना भी अच्छा पढ़ाया गया हो, उससे आपकी एबिलिटीज डेवलप हो सकती हैं। आपको एज इट इज आप कॉपी करके नहीं लगा सकते कुछ भी। तो बोले सर ऐसे तो बहुत दिक्कत आती है, ऐसे तो कई सवाल बन सकते हैं। तो बन सकते हैं, तो बनते भी हैं। आप समझ गए हो ना। नेक्स्ट, 666 को नहीं लेना है। आपने ले लिया होगा? हा? नहीं होता। नेक्स्ट, 51, 8, 6, ये 7 अंकों की संख्या है, 56 से डिवाइड है। y के सबसे बड़े मान के लिए x² प्लस वाई का मान क्या है? x और y प्राकृत संख्याएं हैं। ये संख्या है x, 894 2y4। अरे रुको तो सही, ये संख्या 56 से डिवाइड होती है। 56 के फैक्टर्स होते हैं 8 और 7। अभी देखो क्या करते हैं। 56 के फैक्टर होते हैं 8 और 7। y के सबसे बड़े मान के लिए मुझे लेना है। अगर ये संख्या, ये वाली संख्या अगर डिवाइड होनी है, पूरी संख्या 56 से डिवाइड होनी है, तो वह संख्या 8 से भी डिवाइड होनी है। और 8 से डिवाइड करने के लिए लास्ट के 3 डिजिट को देखा जाता है। तो लास्ट के 3 डिजिट से बना हुआ है 2y4। लास्ट के 2 डिजिट से बना हुआ है 2y4। अब देखना, ये 2 है ना, तो यहां पर जो y4 से जो संख्या बनती है उसमें 4 का भाग जाना चाहिए सम बार। अब यहां पर अगर मैं 1 लेता हूं तो चौगुना में नहीं जाता, 0 लेता हूं तो 4 में जाता है, लेकिन 1 बार जाता है। तो एक विषम संख्या है और आगे वाला जो डिजिट है वो सम संख्या है, इसलिए सम बार जाना चाहिए, तो 0 नहीं ले सकता, ठीक है। उसके बाद में मैं देखता हूं कि मैं 1 लेता हूं तो चौगुना में तो 4 का ही नहीं जाता, 8 का क्या जाएगा, ठीक है। उसके बाद में मैं 2 लेता हूं, 24 में 8 का भाग 3 बार जाता है। 3 विषम संख्या है,
आगे जो 2 है वो सम संख्या है, सम संख्या बार ही जाना चाहिए, विषम संख्या बार नहीं जाना चाहिए। उसके बाद में मैं 3 लेता हूँ, 34 में 4 का ही नहीं जाता, 4 लेता हूँ 44 हो जाता है, 44 में 11 का 4 का भाग देते हैं तो कितनी बार जाता है, 11 बार जाता है। 11 विषम संख्या है तो आगे 2 की जगह विषम ही आना चाहिए। उसके बाद में 11 के 5 लेता हूं तो 54 हो जाता है, 54 में तो 4 का ही नहीं जाता। उसके बाद में 6 लेता हूं तो 64 हो जाता है, 64 में 4 का भाग है वो सम बार जाता है, 16 चौके 64 होता है। और आगे समय तो y का मान 6 होगा, y का मान होगा 6। y का अधिकतम मान क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आपसे पूछे y का न्यूनतम मान क्या है, तो न्यूनतम मान भी 6 ही होगा, अधिकतम भी 6 है और न्यूनतम भी 6 हो जाएगा, तो y का मान हो जाएगा 6। ठीक, y की जगह मैं 6 रख देता हूं, 4 है, याद रखना y बराबर 6 है। मुझे इस संख्या को डिवाइड करना है 7 से। अब 7 का डिविजिबिलिटी रूल है वो मुझे ध्यान है। अब वो रूल क्या कहता है वो आपको मैंने बताया था, देखना। जिनको याद है वो ठीक है, जिनको याद नहीं है तो मैंने यूट्यूब पे डाल रखा है, वहां से देख लेना। फिर भी नहीं आता है, नंबर सिस्टम दोबारा पढ़ाऊंगा तब आ जाएगा। 7 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है 4 को हटा दो, 4 का दुगुना 8 होता है। 26 में से 8 घटाओ, कितना आएगा, 26 में से 8 घटाएंगे 18 आएगा, तो इस 26 की जगह लिख देंगे 18। अब 18 में 18 का 8 हटाएंगे, 8 का दुगुना कितना होता है 16। 41 में से 16 घटाएंगे, 41 में से 16 घटाएंगे कितना आएगा, 41 में से 16 घटाएंगे तो 25 आ जाएगा। तो ये जो 41 था इसमें 16 घटाया तो इस पूरे की जगह क्या आ गया, 25 आ गया, 25 आ गया। 25 का 5 हटा दिया, 5 का दुगुना कितना होता है 10, इस 92 में से 10 घटाएंगे तो 82 आ जाएगा। 82 का जो 2 है, 2 का दुगुना कितना होता है 4, 4 घटाएंगे तो 82 को 2 को तो हटा ही दिया, और इसमें से अगर आप 4 घटाएंगे तो 8 में से 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 4, और ये क्या है x। अब 4 का दुगुना करके इसमें से घटाओगे तो नीचे 0 बचना चाहिए। अब नीचे 0 बचता है 4 का दुगुना 8 घटाने से, तो x का मान क्या होगा 8, x का मान क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, अरे हो गया ना। एक्स स्क्वायर प्लस वाई पूछा है, तो 8 का स्क्वायर प्लस 6 हो जाएगा, 64 प्लस 6 हो जाएगा, आंसर हो जाएंगे 70। दिस इज योर डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7। किस किस को ध्यान है 7 का डिविजिबिलिटी रूल, गड़बड़ किया है क्या हमने कुछ, दोबारा कर लो, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है। x 8 9 4 2 y 4, y की जगह 6 लेंगे और ये 4 हो जाएगा। 7 से डिवाइड करना है, पहला काम 4 को हटाओ, 4 का दुगुना क्या होता है 8, 26 में से 8 घटाओ कितना आएगा 18, तो इस पूरे की जगह लिख देंगे 18। 18 का 8 है, 8 का दुगुना 16 घटा दो, 41 में से 16 घटाओगे कितना आएगा 25, तो यहां पूरा का पूरा लिख देंगे 25। 25 का 5 है, 5 का दुगुना 10 घटाओ, 92 में से 10 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 82। 82 का जो 2 है उसको हटाओ, 2 का दुगुना कितना होता है 4, 4 में से 8 में से 4 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 4, तो आखिर में आ जाएगा x 8 4, 4 में से 4 को घटाएंगे तो ये आ जाएगा, 4 का दुगुना 8 होता है, तो 8 में से 8 को घटाएंगे क्या आएगा 0। अब आगे 0 आ गया है, x बच गया है, तो x तो 7 ही हो सकता है, x का मान कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, क्योंकि 7 अगर यहां तक 0 आ गया है तो x 0 आ गया तो 7 0 होके 70 हो सकता है जो कि 7 से डिवाइड हो, इसलिए x का मान 7 आ जाएगा। x का मान 7 आएगा, 7 का स्क्वायर करके उसमें 6 जोड़ना है, 49 प्लस 6 बराबर कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा। ठीक है ना, ये 2 जगह 8 बन रहे थे, एक ही 8 को काम में ले लिया था हमने, है ना।
7 का डिविजिबिलिटी रूल ध्यान रखिए, काम आता है ना। आगे अगला सवाल, एक मिनट, आप अब देख के पूछोगे, अब ढूंढोगे कौन सा पूछना, या सवाल की साइज देखकर पूछ रहे हो, बड़ा सा लग रहा है, अलग सा लग रहा है, ये पूछ लो। ऐसे पूछा जाता है। आपको जो सवाल पूछने हो वो आप अपने हाथ में रखते हो कि मुझे ये सवाल पूछने हैं, ये 5 सवाल पूछने, ये 10 सवाल पूछने, ये 3 सवाल पूछने, टकाटक 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 अपने सवाल पूछो, फ्री हो जाओ। अब ढूंढ रही हो सवाल, ऐसे ढूंढे जाते हैं, ऐसे पढ़ाया जाता है। हाँ, आपके क्या हालचाल है, कितने करे हैं? 50 नंबर बोलो। 32। आप कौन सा पूछ रहे थे पहले, बता दिए। 32 से पहले, 32 से पहले है। एक्चुअली मैं बताऊं है क्या मामला, आप ठंडे पड़ गए हो, आप ठंडे पड़ गए हो, आपको पता नहीं है, आपका खेल खत्म हो चुका है, सरवाइव कर रहे हो यार, ऐसे होता है। 400 और 500 के बीच की संख्याओं का योग क्या होगा जब उनको 6 से, 12 से और 16 से विभाजित किया जाता है तो कोई भी शेषफल नहीं बचता है। इनसे डिवाइड किया जाता है, कोई शेषफल नहीं बचता है, इसका मतलब इनसे पूरी पूरी डिवाइड हो जाती हैं। इनसे डिवाइड होने का मतलब इनके एलसीएम से डिवाइड हो जाती हैं, और इनका एलसीएम आता है 48। इनका एलसीएम 48 आता है। क्यों? 2 के लिए तो 16 ले लेते हैं, 3 के लिए 3 ले लेते हैं, 16 का 3 गुणा क्या हो जाएगा? 48। तो आपको 400 और 500 के बीच में वो संख्याएं देखनी है जो 48 से डिवाइड होती हैं। तो एक संख्या तो मुझे दिख रही है सीधी 480 दिख रही है, एक संख्या तो दिख रही है सीधी 480, और दूसरी संख्या 480 से 48 कम हो जाएगी, उसके पीछे जा नहीं सकते, और 480 के आगे वाली भी नहीं जा सकते। अगली संख्या हो जाए, एक संख्या तो यह है, और एक संख्या हो जाएगी 480 माइनस 48 हो जाएगा। ये अब इनको आपस में जोड़ना है। 48 का 10 गुणा, 48 का 10 गुणा, 48 का 1 गुणा, 48 को कॉमन ले लेते हैं, 10 गुणा 10 गुणा 1 गुणा, 20 गुणे में से 1 गुणा घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 19 गुणा। 19 को 48 से गुणा कर देते हैं, एकाएक अंक 2 आएगा, एक ही ऑप्शन में है। या तो ऐसे कर दो, या 48 48 960 आता है, 960 में से 48 घटा दो, 60 में से 48 घटाते हैं 12 आता है, और ये आ जाएगा 912। 912 आपके आंसर हो जाएंगे। क्यों फॉर्मूला लगा रहे हो? कई बार आप फॉर्मूला ढूंढते हो, इतने में सवाल मैनुअल हो जाता है। मुझे 48 से डिवाइड करना है तो 480 तो सीधा सीधा दिख रहा है। अब 480 से अगले वाला 48 का मल्टीपल 500 से ऊपर कूद जाएगा, और 480 से एक पीछे जा सकते हैं 48 का मल्टीपल, तो दूसरी संख्या हो जाएगी 480 माइनस 48। उससे पीछे जाओगे तो फिर 400 से पीछे चला जाएगा। इसका मतलब आपको 400 और 500 के बीच में रखना है, तो 2 ही संख्याएं आएंगी अपने पास, आपस में जोड़ लो। 48 का तो गुणा 96 960, माइनस करेंगे 48, 60 में से 48 घटाएंगे 12, 912 हो जाएगा। आगे 31 21 यहां होता है उल्टा। आपकी कोचिंग वालों से शिकायत होती है कि सर थोड़ी थोड़ी तो पढ़ा देते हैं, फिर सवाल नहीं करवाते हैं, और हम जब सवाल पूछते हैं तो हमें बताते नहीं हैं। यहां उल्टा हो रहा है, मैं कह रहा हूं पूछ लो, पूछते नहीं हो। यहां उल्टा हो रहा, आप पूछते नहीं हो। मैं कह रहा हूं सवाल पूछ लो, अगर कोई सा नहीं हुआ है तो पूछ लो। बोल सर ये तो इजी है, खुश हो जाओ, एग्जाम में इजी आते हैं। बोल सर बहुत टफ है, तो ज्यादा मेहनत करो, एग्जाम में टफ आते हैं। जो आता है वो लेवल ये है, ठीक है। अब और एक्स्ट्रा चाहिए, उसके लिए अपन शाम को 4 बजे क्लास कर रहे हैं, उसमें अदर चीजें आती रहेंगी। जो एग्जाम में नहीं आया है, एग्जाम में नहीं आता है, उसके अलावा समथिंग डिफरेंट चीजें हैं, उसके लिए मैं यूट्यूब पे क्लास करता रहूंगा। क्लास में तो वही लेंगे जो एग्जाम में आते हैं और आपके उस दायरे के आसपास होते हैं। एक संख्या n को 6 से भाग देने पर शेषफल 2 बचता है। n स्क्वायर प्लस n प्लस 2 को 6 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा? n स्क्वायर प्लस n प्लस 2 है,
इसको 6 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर क्या होगा, n को 6 से भाग दिया तो रिमाइंडर 2 आया। देखो एक बात सुनो, बिल्कुल भी पार नहीं पड़ रही है तो n की कोई वैल्यू अपनी तरफ से मान लो, ठीक है। n की कोई भी वैल्यू मान लो जिसमें 6 से भाग देने पर 2 शेषफल आता है, तो n का मान आप 2 मान सकते हो, 2 तो मान ही सकते हो, 2 का स्क्वायर है 4, 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 में 6 का भाग देंगे 2 आ जाएगा। चलो बोलो सर 2 तो ठीक नहीं है, 2 तो ठीक नहीं है, 0 बार भाग थोड़ी देंगे, 8 मान लो, 8 में 6 का भाग देते हो 2 बार जाता है, 8 का स्क्वायर है 64, 64 और 8 है 72, 72 और 2 74, 74 में भाग देंगे 6 का, 12 छिक्के 72, शेष बच जाएगा 2। कुछ भी पार नहीं पड़ रही है तो n की कोई वैल्यू रख लो, उससे सवाल कर। n की ऐसी वैल्यू ले लो ताकि 6 का भाग देने पर 2 शेषफल छोटे। अदरवाइज टेक्निकल तरीका क्या हो जाएगा, अगर रिमाइंडर r है तो n का स्क्वायर करने पर r का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। n से रिमाइंडर 2 आया ही था और 2 आगे वाला पड़ा है। अब ये जो 4 2 6 है, ये 6 से 6 पूरा कट जाएगा और ये जो 2 बच गया यही आपका क्या हो जाएगा, रिमाइंडर। रिमाइंडर विल बी 2, रिमाइंडर या शेषफल 2 आ जाएगा। चौबीस के बाद में 22, 21 के बाद में 22, 5 की घात 16 प्लस 5 की घात 25 को 6 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर r1, एक को अलग कर लेते हैं, एक को अलग कर लेते हैं, और रिमाइंडर r2 आते हैं। इसको 6 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर r1 है, इसको 6 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर r2। 5 में 6 का भाग देते हैं -1 आता है, -1 की घात सम संख्या है +1 बना देगा, तो r1 बराबर तो प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक बात है। 5 की घात 6 का भाग 5 में देते हैं तो -1 आता है, -1 की घात 25 से -1 हो जाएगा, r2 बराबर -1 आ जाएगा। r1 प्लस r2 1 - 1 हो जाएगा क्या, हाँ, -1 ले नहीं सकते इसलिए 6 में से घटाएंगे तो r2 बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाए, r2 बराबर हो जाएगा 5। r1 प्लस r2 तो 1 + 5 हो जाएगा और बट्टे क्या है r2, r2 का मान 5, छह बट्टे 5 आ जाएगा। ठीक है। 22 के बाद में 22 के बाद 22 के बाद में अगला सवाल 84। एक बात बताऊं मैं आपको, अभी मैं टॉयलेट में था तो बाहर ऐसे लड़के बात कर रहे थे,
बोले भाई कहाँ पढ़ता है, बोले चौधरी क्लासेज में। तो उसने बोला बेस्ट कोचिंग है। तो वो दूसरा बोला बोला सारी बेस्ट ही होती हैं, सारी अच्छी होती है, आप जैसों के लिए सारी एक जैसी होती है। आपके वो डायलॉग बिल्कुल सही हैं, कोचिंग तो सारी एक जैसी होती है, टीचर तो सारे एक जैसे ही होते हैं, पढ़ना खुद को ही पड़ता है, क्योंकि खुद पढ़ते नहीं हो इसलिए आपको लगता है खुद को ही पढ़ना होता है, और मैं तो पढ़ नहीं रहा हूं। आपके लिए सारी कोचिंग एक जैसी है और सारे टीचर भी एक जैसे ही। आपके साथ में झकझक करने का कोई मतलब ही नहीं निकलता है। आप अब नहीं पूछ रही हो, 4 दिन बाद में कॉपी लेके ऑफिस में आके या बाहर पूछोगी सर ये कैसे होगा, नहीं बताऊंगा। 4 दिन बाद में पूछेगी, 5 दिन बाद में पूछेगी, 10 दिन बाद में पूछेगी, लेके साथ साथ क्यों नहीं चल रहे हो? बाकी सब्जेक्ट के लिए टाइम नहीं, इंग्लिश के लिए टाइम नहीं, आपकी इंग्लिश जाने और आपका जीके जाने और आपकी रीजनिंग जाने, मेरी गणित टकाटक रहनी चाहिए एकदम। पढ़ो तो पढ़ो उनको और छोड़ो तो छोड़ दो उनको, मत पढ़ो भले ही, मेरी गणित का काम टकाटक होना चाहिए। मैंने अगर कहा है 100 सवाल करके आने तो 100 सवाल करके आने ही है। 1-2 दिन चल सकता है, डेली नहीं चल सकता ये। आपको करके आना ही पड़ेगा, यह आपकी चॉइस नहीं है, यह आपकी मजबूरी है। ये मान लो एडमिशन लेके फंस गए हैं, अगर क्लास लेना है तो मैं जैसे कह रहा हूं वैसे काम करना पड़ेगा, आपकी मर्जी से नहीं चल सकता काम। नहीं करके आए इन्हें सवाल, कितने करे हैं? आपने भी नहीं करे, 100 का बोला था मैंने। तो सर लड़कियों को ज्यादा टारगेट करते हो, मैं बोल रहा हूं उन्हें करता हूं टारगेट। ये धक्के खा लेंगे कल को, कुछ भी कर लेंगे ये 10 साल तक तैयारी करवा देंगे घर वाले इनको, जब तक इनकी एज ओवर नहीं होगी तब तक इनका और कुछ नहीं होना, इनको तैयारी तैयारी करवाते रहेंगे। आपका 2 साल में पीपड़ा बजा देंगे। आपको ले दे के टाइम मिलता है साल, 2 साल, 3 साल, इनको 10 साल, जब तक एज ओवर नहीं होगी तब तक ये लगे रहेंगे। इनका मुझे पता है, आपका कुछ नहीं होगा। वो तैयार बैठे वहां, मामा जी, फूफा जी, पापा के दोस्त और वो दिल्ली छोरा देख रहे हैं। हाँ, मजाक की बात नहीं है, रियल में होता है ये। हाँ? क्या 27वां बताओ? हाँ? वह छोटी से छोटी वर्ग संख्या कौन सी है जो 2 से, 3 से, 10 से, 18 से और 20 से सबसे डिवाइड? वैसे देखें तो ये सवाल है एलसीएम और एचसीएफ का। इनसे डिवाइड होने वाली एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, तो आप इनको फैक्टर्स में तोड़ोगे। इसमें फैक्टर्स किसके हैं? 2 के, 3 के और 5 के। या तो फैक्टर हैं 2 के, या हैं 3 के, या 5 के। 2 का मैक्सिमम फैक्टर क्या है? 4, जो कि 20 में है, तो मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता। 3 का मैक्सिमम फैक्टर किस में है? 18 में, जो कि क्या है? 3 का स्क्वायर लिख सकता। 5 का मैक्सिमम फैक्टर किस में है? 10 में और 20 में, जो कि 5 की पावर 1 है, तो ये 5 की पावर 1 है। स्क्वायर बनाने के लिए मुझे पावर इवन नंबर में चाहिए, तो 1 है तो मुझे 1 अपनी तरफ से दे दूंगा मैं। अगर 3 होती तो अपनी तरफ से 1 देके 4 कर देता। आपस में गुणा कर लो, 4 गुणा 9 गुणा 25, 25 का चौगुणा 100, 100 का 9 गुणा 900। सबसे छोटी संख्या 900 होगी, आगे और भी आती रहेंगी। सबसे छोटी संख्या होगी 900, जो कि इनसे डिवाइड भी हो जाए और एक स्क्वायर नंबर भी हो जाए, ऐसी संख्या 900 होगी। चलो मान लो आपको ये तरीका नहीं पता है, आपको ये तरीका नहीं पता है, मैं आपको कुछ बातें बताऊं। क्या 180 वर्ग संख्या है? तो वैसे ही नहीं करना है। क्या 30 वर्ग संख्या है? वैसे ही नहीं करना है। 196 वर्ग संख्या है, लेकिन ये 10 और 20 से डिवाइड नहीं होती, देखने से ही लग रही है, ठीक है। तो 3 नहीं हो सकती, तो चौथी हो सकती है। अब जब ननोब दीज का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो जो हो सकती है वो हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि अगर नन ऑफ दीज का ऑप्शन नहीं दिया गया है और 3 ऑप्शन मस्ट नोट है, तो वो जो मे बी है वो मस्ट बी का काम कर जाएगा, फिर वो फिर होगी होगी। 27 के बाद में 28वां। ये तो आपको गणित आती है और आप डेमो लेके चेक और करते हो कैसा पटाते हैं।
2 दिन पढ़ के देखूंगा सर कैसा पढ़ाती हूं। आपकी एक की बात थोड़ी है। ये 99 से डिवाइड है, के गुणा पी किसके बराबर होगा? 48K 2048 P6, ये डिवाइड होता है 99 से। अब 99 से डिवाइड करने के लिए नॉर्मल लड़के क्या करते हैं? नॉर्मल लड़कों की बात कर रहा हूं। नॉर्मल लड़के क्या करते हैं? 9 से और 11 से डिविजिबिलिटी का रूल चेक करते हैं। बोलो ऐसे ही करते हैं, पहले देखते हैं 9 से डिवाइड कर लूं, फिर देखते हैं 11 से डिवाइड कर लूं। इससे हो हाथ हो जाता है लेकिन टाइम खा जाता है। ठीक है, लीजेंड्स क्या करते हैं? 2-2 के बनाते हैं जोड़े, जिसका जोड़ा नहीं बना उसकी जीरो लगा देते हैं, या इधर जीरो लगा के जोड़ा बना देंगे। ठीक है, और अब लेते हैं अल्टरनेट जोड़े, 2-2 के जोड़े लेते हैं। अब इनमें जोड़ों को आपस में जोड़ते हैं, तो ये तो आ जाएगा 48, ये आ जाएगा K2, ये आ जाएगा 04, ये आ जाएगा 8P, और ये आ जाएगा 60। ऐसे ही है ना, ये आ जाएगा 60। अपन ने इधर से जोड़ा। अब देखो 4 और 2 6 और 8 14, और ये P आ जाएगा, P है, तो यहां से जो भी इनका योग बनेगा। दूसरी बात देखो 8 6 14, 14 और 4 18, तो यहां 18 प्लस के आ जाएगा। अब 18 प्लस के लेंगे, के का ज्यादा से ज्यादा मान 9 हो सकता है और कम से कम मान 0 होगा। के का मान कुछ भी आएगा। अब आप कह रहे हो सर 18, पीछे से हासिल की भी आ सकती है, आ सकती है। अगर हासिल की भी आएगी तो ज्यादा से ज्यादा 1 आएगी या 2 आएगी, क्योंकि यहां से कम मान तो होगा 0 और ज्यादा से ज्यादा मान क्या होगा? 9 होगा। तो 9 और 8 17, या तो 2 आएगी या 1 आएगी। तो यहां या तो आएगा 19 या आएगा 20। ज्यादा से ज्यादा 20 आ सकता है और कम से कम 19 आ सकता है। 19 या 20 के साथ में के होगा। अब के का जो मिनिमम मान है वो 0 हो सकता है, के का मिनिमम मान है वो 0 हो सकता है, और मैक्सिमम मान है वो 9 हो सकता है। अब देखो पीछे से हासिल की आई है 1, तो ये 20 या 19 बन गया। अब उसमें अगर मैं के जोड़ता हूं तो ये आ जाएगा, के का मान 9 है तो ये 0 है तो 19, के का मान अगर 0 है 1 है तो ये 19 से 1 20 हो जाएगा। के का मान अगर 0 लेंगे तब तो ये या तो 19 हो जाएगा या 20 हो जाएगा। और के का जो मान है वो मैं मैक्सिमम लेऊंगा, के का मान मैक्सिमम लेऊंगा तो 9 ले सकता हूं, तब ये आ जाएगा 28 या क्या हो जाएगा? 29 हो जाएगा। 28 या क्या आ जाएगा? 29 आ जाएगा। अब इन संख्याओं का योग भी 99 से डिवाइड होना चाहिए। इन संख्याओं का जो योग आता है वो योग भी 99 से डिवाइड होना चाहिए, 99 से डिवाइड होना चाहिए। अब 99 से डिवाइड होने के लिए 99 के एक बार मल्टीपल देख लेते हैं। एक तो आता है 198, एक आता है 297, ये आता है 99 दुगुना तिगुना। 198 लेते हो तो 198 भी आ सकता है, 297 भी आ सकता है। तो या तो 198 आएगा या फिर 297 आएगा, नहीं तो इससे पीछे वाला आ सकता है, नहीं इससे आगे वाला आ सकता है। अगर मैं 198 के बारे में सोच रहा हूं तो ये आ जाएगा 8 2 10 और 4 कितना हो जाएगा? 14, 14 और 4 क्या हो जाएगा? 18, 18 का हो जाएगा 8, हासिल की जाएगी 1, 1 जाएगी। 8 और 6 14, 14 और 15, 15 और 4 कितना हो जाएगा? 19। अब 19 है तो मुझे 198 के लिए पीछे से 0 हासिल की चाहिए है? इधर लगा दो। अगर कोई संख्या 99 से डिवाइड है तो उस संख्या के 0 लगाने से भी 99 से डिवाइड होगी, तो इधर लगा दो। कौन मना करता है? आपने क्लास ली नहीं है उस टाइम, छुट्टी करी है बीच में है? हाँ तो यही होता है, फिर तो छुट्टी करी है तो यही होता है। आप अगर 99 से कोई संख्या डिवाइड हो रही है तो संख्या के 0 लगा हुआ है तो 10 गुना डिवाइड हो जाएगी। 198 में 99 का भाग जाता है तो 198 के 0 लगा हुआ है तो भी जाएगा।
आप समझो मेरी बात को, 99 का भाग अगर किसी संख्या में जाता है तो उस संख्या के जीरो लगा हुआ है तो भी तो जाएगा। अगर कोई संख्या x है वो y से डिवाइड होती है तो x के आगे जीरो लगा दूंगा तो भी वो y से डिवाइड हो जाएगी, 10 गुना ज्यादा डिवाइड हो जाएगी, उल्टी डिवाइड तो होगी ना, मुझे तो डिविजिबिलिटी चेक करनी है। अब यहां पर हो जाएगा, अगर मैं किसका मान लेता हूं, यहां 8 आता है तो यहां पर 8 आता है तो 8 2 10 और 4 14, 14 और 4 18 होता है। उस कंडीशन में p का मान क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तब यहां आ जाएगा 8। ठीक है, और ये कितना हो गया, 8 4 12 2 14 और 4 18, हासिल की एक जाएगी, आगे एक हासिल की जाएगी। अब यहां पर अगर 8 आ गया है तो यहां पर फिर 19 बनना चाहिए। 8 और 6 14, 14 और 4 18, 18 और 1 19, के का मान हो जाएगा 0। के का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, के का मान हो जाएगा 0। एक सेकंड कंडीशन के ऊपर और सोच लेते हैं। सेकंड कंडीशन क्या कह रही है कि 297 भी तो आ सकता है क्या, एक बार देख लेते हैं 297 आ सकता है, 297 आ सकता है या नहीं आ सकता है, उसके ऊपर संभावना है जिसके ऊपर अपन काम कर लेते हैं। देखो 97 तो यहां 7 आएगा, 8 2 10 और 4 14, 14 के बाद में 3 करेंगे तो 17 आएगा, तो ये 17 का 7 आ जाएगा, हासिल की एक जाएगी। ठीक है, अगला 99 का मल्टीपल होता है 297, आगे हासिल की एक आई, 8 और 6 14 और 4 18 और 1 19 हो गया। 19 से मुझे 29 बनाना है, क्योंकि 297 के लिए 19 से 29 बनाना है, उसके लिए मुझे 10 चाहिए। के का मान 10 नहीं हो सकता, के जस्ट एक डिजिट है, इसलिए 10 नहीं हो सकता, 9 तक ही हो सकता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, मैं यहां पर 297 वाली संख्या नहीं बनाऊंगा, 198 वाली संख्या बनाऊंगा, और उस कंडीशन में p का मान 4 है, k का मान 0 है, 4 गुणा 0 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 4 गुणा 0 क्या हो जाएगा, 0। इसको तो लिख लो, और फिर मैं आपको एक काम और करता हूं, एक काम और करते हैं। हाँ, ऑब्जेक्शन एक्सेप्टेड, आगे 0 क्यों लगाया, नहीं लगाता हूं। 48 के 204 8 पीछे, आगे नहीं लगाता हूं, पीछे लगा दो। मुझे दो दो डिजिट की संख्याएं को सेट बनाने हैं, ये 2 का बन गया, 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 ये नहीं बना तो इधर लगा दूंगा। संख्या के पहले तो 0 लगा ही सकता हूं। मेरे पास में संख्या है 19, 0 लगा दूंगा तो भी 19 ही रहेगी। अरे लगा, आप मेरी बात को समझने की कोशिश करो। अगर कोई संख्या 27 को डिवाइड कर रही है तो वो 270 को भी डिवाइड करेगी। अरे संख्या चेंज हो जाएगी लेकिन अपना उल्लू सीधा हो जाएगा। उल्लू ही सीधा करना होता है यहां तो उल्लू ही सीधा करना होता है। आपने क्लास छोड़ दी, मिस कर दी, आप कह रहे हो कि आगे कैसे लगा दिया, हमने तो आगे और पीछे दोनों तरफ लगा लगा के सवाल करे थे। करे थे कि नहीं करे थे, आगे लगा सकते हैं, पीछे लगा सकते हैं, आगे और पीछे दोनों साइड लगा सकते हैं, 2 आगे लगा सकते हैं, 3 पीछे लगा सकते हैं, 3 आगे लगा सकते हैं, 2 पीछे लगा सकते हैं, आगे पीछे दोनों साइड लगा लगा के करे थे हमने। क्लास छोड़ने से होता है ये, लगा सकते हैं। ठीक है, ये आ जाएगा 04, ये आ जाएगा 8 के, ये आ जाएगा 20, ये आ जाएगा 48 और ये आ जाएगा P6। ऐसे भी कर सकते, ऐसे भी कर सकते हो। 8 6 14, 14 और 4 है 18, 18। अब के का मान कुछ भी आएगा, मुझे पता नहीं है क्या आएगा, इधर देखते हैं। यह 4 है, 8 2 10 और 4 14, 8 2 10 और 4 है 14। 14 में ज्यादा से ज्यादा 10 जोड़ा जा सकता है, एक पीछे से हासिल के आके 15 हो सकता है, एक आगे से हासिल के, देखो ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, ये 4 और 2 6 है, 8 और 6 14 है, पीछे से हासिल की एक आ सकता है या ज्यादा से ज्यादा 2 आ सकती है।
तो ये जो चौगदा बना है उसको ज्यादा से ज्यादा आप 16 तक ले जा सकते हो, 16 तक ले जा सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि पीछे से एक हासिल की आएगी 16 और पी का मान ज्यादा से ज्यादा 9 हो सकता है, तो 16 और 9 25 हो सकता है, तो यहां मैक्सिमम 25 आ सकता है, 25 से बड़ा नहीं आएगा, और 25 से बड़ा नहीं आएगा तो 297 तो नहीं आएगा, 198 ही आ सकता है। इसका मतलब डेफिनेटली इनका योग 99 का मल्टीपल होना चाहिए और वो बनेगा 198। देखो 8 6 14 और 4 है 18। अब 198 बनाने के लिए तो 8 चाहिए। अब या तो 8 आता है 18 से या 8 आता है 28 से। 18 ये बन चुका है, 28 ये बन नहीं सकता क्योंकि के का मान तो 9 से बड़ा हो ही नहीं सकता, इसलिए 18 का तो हो जाएगा 8, 18 का तो हो जाएगा 8, एक जाएगी आगे हासिल की, तो के का मान तो क्या हो जाएगा 0, क्योंकि 8 18 बनाने के लिए के का मान 0 होना चाहिए, तो के बराबर तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। देख लो के पहले भी 0 आया था, ऐसे भी 0 आ जाएगा, के का मान 0 हो गया। अब आगे देखो, आगे एक हासिल की भेज दी, 8 2 10 और 4 14, 14 और भी एक हासिल वाली कितनी हो गई 15, 15 मुझे 198 चाहिए, 198 चाहिए तो 19 चाहिए। अब 15 से 19 में जाने के लिए मुझे पी का मान कितना चाहिए 4, तो पी का मान क्या हो जाएगा 4, वही पी का मान 4 पड़ा है तो पी का मान क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब के गुणा पी कर दो 0 आ जाएगा। ये आपका सेकंड मेथड है, आगे 0 लगा सकते हो पीछे 0 लगा सकते हो। 99 99 का 999 का 9999 का 99,999 का इनका स्पेशल रूल होता है। ऐसे ही 11 का 101 का 1001 का 10,001 का 1,01,000 का उनका एक अलग होता है। चले आगे 28 के बाद में 30, पूर्ण वर्ग होनी चाहिए, 6 8 15 से डिवाइड होनी चाहिए, संख्या पूर्ण वर्ग होनी चाहिए और 6 8 15 से। अपन ऐसे ऐसे ही खेलेंगे अपन, 121 पूर्ण वर्ग तो है लेकिन 6 8 15 से डिवाइड नहीं है, देखने से पता चल रहा है। 576 पूर्ण वर्ग तो है लेकिन 15 से डिवाइड नहीं हो सकती, क्योंकि 15 से डिवाइड होने के लिए इकाई का अंक 5 या 0 तो होना ही चाहिए। 525 बाकी ठीक है लेकिन 8 से डिवाइड नहीं होती, 6 से भी डिवाइड नहीं होती क्योंकि सम संख्या नहीं है, और 8 से और 6 से डिवाइड होने के लिए सम संख्या तो चाहिए ही चाहिए। इसके अलावा और कौन हो सकता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए हो जाए। समझ गए हो? आगे आगे बोलो। कई बार क्या होता है, कोई बोली हुई बात चुभ जाती है, चुभ जाती है सबके सामने, चुभनी चाहिए, मैं चुभाने के लिए तो बोलता हूं, आपको चुभता ही नहीं कुछ, आपको चुभती नहीं कोई बात, किसी चीज से आप हर्ट नहीं होते, किसी चीज से आपके अंदर से वो भाव ही नहीं जागता कि अब तो करके दिखाना है, एक दिन सिलेक्शन करवाना है और वो जो ज्वाइनिंग लेटर आता है वो आके सर के मुंह पे मारना है, बोले ये देख क्या बोलता था क्लास में, ये हो गया मेरा सिलेक्शन। ये भाव आ क्यों नहीं रहा पता नहीं, मुंह पे मारेंगे एक दिन आके सर के, ये देखो सिलेक्शन हो गया, क्लास में ऐसे बोलते थे ऐसे बोलते थे, और वो जो आपके जो जिनको आप बताते थे ना इंटेलिजेंट, वो सारे बैठे और मेरा सिलेक्शन हुआ है, और आज के बाद में किसी को सोच समझ के बोलना, ये वाला एटीट्यूड चाहिए, है ही नहीं, आप में आ ही नहीं रहा है। नंबर बोलो। इतनी सिंसियरिटी किस काम की, इतनी सिंसियरिटी किस काम की, क्रोध नहीं आ रहा आपको है? इसीलिए कह रहा हूं ठंडे हो गए, ठंडे पड़ गए हो आप लोग। चार 8 5 x 3 6 7 8y, इसको मुझे डिवाइड करना है 72 से। x का मिनिमम x के सबसे छोटे मान के लिए 2y माइनस 3x क्या होगा? अगर इस संख्या को 72 से डिवाइड करना है तो 72 के को प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे 8 और 9, यह संख्या 8 और 9 से डिवाइड होना चाहिए।
पहला देखते हैं 8 से डिवाइड होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। 8 से डिवाइड करने के लिए मुझे इसको 4 से भी डिवाइड करना पड़ेगा। 4 से डिवाइड करता हूं तो 0 लेने से 80 आता है, 4 से डिवाइड हो जाता है। लेकिन 80 में 4 का भाग है वो सम बार जाता है, तो आगे वाला डिजिट सम होना चाहिए, इसमें है विषम, तो नहीं काम चलेगा। उसके बाद में मुझे 4 से डिवाइड करने के लिए 84 लेना पड़ेगा। 84 में भाग जाता है 4 का कितनी बार, 21 बार। 21 विषम संख्या और आगे 7 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है अपने। 88 लेते हैं तो 88 में 4 का भाग जाता है कितनी बार, 22 बार। 22 सम संख्या, तो आगे वाला डिजिट सम होना चाहिए, और यह है विषम। इसका मतलब मेरे पास में 84 के अलावा कोई चारा नहीं है, तो y का मान 4 होगा, यहां कर देंगे 84। y बराबर 4, अभी देख लेंगे x को। y बराबर तो 4 फिक्स है, y बराबर 4 फिक्स है। इस संख्या को डिवाइड करना है किससे, 72 से, तो अब इसको 9 से और डिवाइड करना पड़ेगा। 9 से डिवाइड करने के लिए जो 9 से डिवाइड हो रहे हैं उनको हटाते जाओ। 6 और 3 9, 5 और 4 9, 8 8 8 4 12, 12 तो 9 से भाग देंगे तो 3 बच जाएगा। 7 3 10 होता है, 3 9 से भाग देंगे 1 बच जाएगा। 8 और 1 9 होता है, खत्म खत्म। अब देखो 0 भी आ सकता है और 9 भी आ सकता है। x का मान 0 भी आ सकता है, क्योंकि सारी संख्याएं 9 से डिवाइड होके खत्म हो गई हैं। जो 9 से डिवाइड हो जाए उसको खत्म कर दो, अकेले नहीं होती, तो जो डिजिट्स जुड़ते हैं जैसे ही 9 बनता है खत्म कर दो। बोल सर 9 से ज्यादा बन गया, तो 9 से भाग देके छोटा कर दो, ठीक है। अब ये सारे खत्म हो गए, बच गया क्या, x का मान 0 होगा तो भी डिवाइड हो जाएगा, और x का मान 9 होगा तो भी डिवाइड हो जाएगा। x के सबसे छोटे मान के लिए तो 0 और 9 में से छोटा मान क्या होगा, 0 हो जाएगा। 2y करना है, 4 का गुणा क्या होगा, 8, 3 गुणा 0 क्या हो जाएगा, 0, 8 माइनस 0 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ये 8 आ जाएगा। एक हरियाणा का लड़का था, नाम मुझे याद नहीं रहा, वो उसको मैं यही कहता था तेरा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं हो सकता, फालतू है तू। वो 2 3 जने थे, वो इनका हो जाएगा, तेरा नहीं होगा। अब वो जो जिनको मैं अच्छा बताता था वो बैठे हैं, और वो सीपीओ में सिलेक्ट हो गया पिछली वैकेंसी में। वो आया था मिलने के लिए, और सर सिलेक्शन हो गया। बोले यार लगता तो नहीं था तेरा सिलेक्शन हो जाएगा, बोले हो गया। हम्म 42, आप समझ ही नहीं पा रहे हो, ये आपकी लाइफ के पढ़ाई का आखिरी दौर चल रहा है। सेलेक्ट हुए तो भी और नहीं हुए तो भी, दिया बुझने वाला है आपकी पढ़ाई का। सेलेक्ट हो गए तो भी अब आगे नहीं पढ़ोगे, और नहीं हुए तो भी आगे नहीं पढ़ोगे। ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि सिलेक्ट हो गए तो डिपार्टमेंटल एग्जाम्स आएंगी, वो पढ़ोगे। सिलेक्ट नहीं हुए तो अखबार पढ़ोगे। नहीं, सिलेक्ट हो गए तो डिपार्टमेंटल एग्जाम्स आएंगी आगे। अब आपका ज्यादा लेना देना रहा नहीं है पढ़ाई से। आखिरी के साल 2 साल चल रहे हैं, पढ़ लो ढंग से, इसलिए कह रहा हूं। और अब अगर ढंग से नहीं किया ने तो आपने फर्स्ट क्लास से लेके आज तक की जो पूरी पढ़ाई है उसका पूरा सत्यानाश हो जाएगा। आपके 10वीं में कितने मार्क्स थे, क्या आपके सब्जेक्ट स्ट्रीम बैकग्राउंड था, आपके इंटेलिजेंट कितने थे, कितनी क्लास में आप फर्स्ट रैंक पर आए थे, कितनी क्लास में सेकंड रैंक पर आए थे, हाफ ईयरली में कितने आए थे, एनुअल एग्जाम में कितने आए थे, वो सारा का सत्यानाश हो जाएगा। 10वीं बोर्ड में कितने थे, 12वीं बोर्ड में कितने थे, सारा का सत्यानाश हो जाएगा अगर अब ढंग से नहीं हो पाया तो। और पहले कुछ भी किया होगा, सप्लीमेंट्री बाई ग्रेस पास हुए होंगे, सब आपको हर कोई कुछ भी बोलता होगा, और अगर अब कर लिया तो सारे पुराने पाप धुल जाएंगे। अब ये जो संख्या दी गई है इसको 9 से डिवाइड करना है, ए का मान क्या होगा, इसको तो कर लो। है कितना, 43 पूछा, हाँ तो ये तो कर लो। 43 देखो, दो अंकों की कितनी संख्या है, 3 या 5 से विभाज्य हैं। दो अंकों की संख्याएं जो 3 और 5 से विभाज्य हैं, यानी 3 से डिवाइड भी लेनी है, 5 से डिवाइड भी लेनी है, और इससे दोनों से डिवाइड होने वाली 2 बार आ जाएंगी, तो 1 बार की माइनस करनी है। दो अंकों की संख्या है तो पहले 99 तक ले लेते हैं, और उसके बाद में 3 को, 6 को, 5 को और 9 को हटा देंगे। ऐसे हटा देंगे, मैनुअल हटा देंगे। हटाना किस किस को होगा, 5 से डिवाइड है,
3 या 5 से डिवाइड है, तो जो डिवाइड नहीं होने वाली हैं उनको हटा देंगे, ठीक है। जो डिवाइड नहीं होने वाली है उनको हटा देंगे। तो पहले शोतक ले ही लेते हैं। शोतक 3 से डिवाइड संख्याएं प्लस शोतक 5 से डिवाइड संख्याएं, हाँ, 99 तक 3 से डिवाइड संख्याएं, 99 तक 5 से डिवाइड संख्याएं, माइनस हो जाएगा 99 तक 15 से डिवाइड संख्या, ठीक है। इसमें से माइनस कर ही देते हैं 10 तक जो संख्या है वो, ठीक है। तो 9/3 है ना। 9 तक 3 से डिवाइड संख्या है, 9 तक 5 से डिवाइड संख्या है, और 9 से 15 तक डिवाइड संख्या। ये तो होती नहीं है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। 33 आ जाएगा, 19 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, माइनस 3 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, बस बस। लो 33 है प्लस 19 है माइनस 6 है माइनस 4 है। 6 और 4 10 होता है, 19 में से 10 उठाएंगे 9 आ जाएगा। ये आ जाएगा 33 प्लस 9, और ये संख्याएं हो जाएंगी 42। सी ऑप्शन 42 संख्याएं हो जाएंगी ऐसी। ऐसी संख्याएं होंगी 42। आगे 48, ये आप कहो तो मैं अभी छोड़ देता हूं। युक्तिकरण या परिमेयकरण या रेशनलाइजेशन का सवाल है। रेशनलाइजेशन मैंने अभी आपको पढ़ाया नहीं, इसको वर्गमूल घनमूल घातांक करने के साथ में पढ़ते हैं, या फिर इसको हम पढ़ते हैं एलजेब्रा के साथ में पढ़ते हैं। मैंने रेशनलाइजेशन परिमेयकरण पढ़ाया नहीं है। और अगर आप फिर भी चाहते हो तो इस सवाल को तो बता देता हूं। सवाल तो बता देता हूं, देखो क्या है। √2 प्लस √3 प्लस √5 है, इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर लेना है या परिमेयकारी गुणनखंड लेना है। हिंदी में एक नया शब्द भी यूज कर लिया है, युक्तिकरण गुणनखंड लेना है, युक्तिकरण कारक। देखो किसी भी संख्या का, अपरिमेय संख्या का परिमेयकारी गुणनखंड वह संख्या होती है जिससे उसको गुणा करने से परिमेय संख्या बन जाती है, रेशनल नंबर बन जाता है। जैसे मेरे पास में √2 है, इसको मैं दूसरे √2 से गुणा करूं तो रूट हटके 2 आ जाएगा। ऐसे ही मेरे पास में √2 है, इसको मैं √8 से गुणा कर दूं तो √4 यानी 2 हो जाए, √16 यानी 4 हो जाएगा। ऐसे ही मेरे पास में √a प्लस √b है, इसको अगर मैं √a माइनस √b से गुणा कर दूं तो √a का स्क्वायर a और √b का स्क्वायर b हो जाएगा। थोड़ा सा समझना, ये एक अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर है, ये भी एक अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर है। दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल एक परिमेय संख्या आ गया, क्योंकि इसमें रूट नहीं है तो इस प्रोसेस को तो कहा जाता है परिमेयकरण। और ये जो संख्याएं आपस में गुणा हो रही हैं, ये दोनों संख्याएं एक दूसरे के लिए परिमेयकारी गुणनखंड या युक्तिकरण कारक या रेशनलाइजिंग फैक्टर हो जाएंगे। रेशनलाइजिंग तो √a प्लस √b का रेशनलाइजिंग फैक्टर होता है √a माइनस √b। यानी ऐसी संख्या से गुणा करो जिससे रूट हट जाए, रूट हट जाए, ठीक। अब देखो ध्यान से समझना, इस संख्या को मैं a प्लस बी के रूप में कंसिडर कर रहा हूं, इस संख्या को मैं √a प्लस √b के रूप में कंसिडर कर रहा हूं। अब √2 प्लस √3 है वो a हो सकता है, इसको a प्लस b के रूप में। तो अगर इसको a मानता हूं तो ये b हो जाएगा, इसको a मानता हूं तो ये b हो जाएगा, इन दोनों को मिला के a मानता हूं तो ये b हो जाएगा। तो मैं इसको गुणा कर सकता हूं, अगर इन दोनों को a मानता हूं तो इसको b मानता हूं तो √2 प्लस √3 माइनस √5 से गुणा कर सकता हूं।
अगर इसको a मानू इसको b मानू तो ऐसे भी कर सकता हूं मैं, √2 प्लस √5 है, इसके साथ में √3 है, तो इसको मैं √2 प्लस √5 माइनस √3 लेके भी इसका मैं रेशनलाइजेशन करने की कोशिश कर सकता हूं। या ऐसे हो सकता है कि √3 प्लस √5 है, इनको a मान लिया, तो √2 को b मान लिया, तो यह आ जाएगा √3 प्लस √5 प्लस √2 है, तो माइनस √2 से इसको गुणा करके इसका परिमेयकरण कर सकते हैं। 3 तरीके ऐसे हैं जिनसे मैं एक को a मानूं, दूसरे को b मानूं, तो a प्लस b को a माइनस b से गुणा कर सकता हूं। आप समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है, इन दोनों को मिला के a माना, तो ये a माना, ये b माना, तो ये a प्लस b है, तो ये a माइनस b का काम करेगा। यहां मैंने इसको a माना, इसको b माना, तो ये a प्लस b है, तो इसको a माना, इसको b माना है, तो ये a माइनस b का काम करेगा। इस पूरे को a माना है, इसको b माना है, तो ये a प्लस b है, तो ये a है और ये b है, तो ये a माइनस b का काम करेगा। बोलो यस। ठीक है, एकदम तरीके से पढ़ाते हैं, ऐसे लप्पे थोड़े लगाने नहीं। अब देखो क्या करना है, अगर मैं इसको गुणा करूंगा तो √2 का स्क्वायर 2 आ जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस पहले का स्क्वायर, ये a प्लस बी है, a माइनस बी है, तो इसका स्क्वायर करेंगे, तो √2 प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे, √2 का स्क्वायर 2 है, √3 का स्क्वायर 3 है, 2 प्लस 3 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 प्लस 2 √6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 2 √6, 5 प्लस 2 √6 आ जाएगा। ये तो हो गया इसका केवल इतने का स्क्वायर, और उसमें से √5 का स्क्वायर घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब ये इससे कट जाएगा और ये बच जाएगा कितना 2 √6 बच जाएगा। अब ये इन दोनों का गुणनफल 2 √6 आया है। अब 2 √6 को अगर मुझे कहीं से √6 मिल जाए तो इसका रूट हट जाएगा। अब इन दोनों को अगर मैं गुणा करूंगा तो ये क्या बन जाएगा 7 प्लस 2 √10 बन जाएगा, 7 प्लस 2 √10 हो जाएगा, 7 प्लस 2 √10 हो जाएगा। देखना ध्यान से, √5 का स्क्वायर 5 है, √2 का स्क्वायर 2 है, √5 का स्क्वायर 5 है, 2 और 5 7 हो जाएगा, 7 प्लस 2 √10 हो जाएगा, और माइनस है √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 4 प्लस, ये आ जाएगा 4 प्लस 2 √10 आ जाएगा। अब मुझे ऐसी संख्या इसके साथ में होनी चाहिए जो 5 प्लस 2 √10 का भी परिमेयकरण करे, और ऐसे अगर मैं इसको करूंगा तो ये 8 प्लस 2 √15 होता है, माइनस 2 होता है, तो 6 प्लस 2 √15 बन जाएगा ये। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 8 प्लस 2 √15, इसका स्क्वायर करेंगे तो -2, 8 प्लस 2 √15 में से 2 घटाएंगे तो 6 प्लस 2 √15 आ जाएगा। तो इन दोनों का गुणनफल 6 प्लस 2 √ क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, 6 प्लस 2 √15। अब 6 प्लस 2 √15 के साथ में ऐसी संख्या होनी चाहिए जो इसका परिमेयकरण कर दे। इनके साथ में √6 सबके साथ में है, इसका मतलब आगे वाला परिमेयकरण √6 से होगा, और √6 इस कैलकुलेशन में बनता है। इसका मतलब ये जो संख्या है इसका परिमेयकारी गुणनखंड होगा ये वाला, और इसके साथ में √6 एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा √2 प्लस √3 माइनस √5 है, ये पूरा गुणा होगा किसके साथ में √6 के साथ में, तो √2 प्लस √3 माइनस √5, और इसके साथ में गुणा क्या है √6, ऑप्शन विल बी बी, बी आपका आंसर हो जाएगा। ये क्यों नहीं ले सकते उसका रीजन है। ऊपर नीचे तो तब करते हैं जब उसके हर में से परिमेयकरण करना होता है, यहां हर का परिमेयकरण की बात नहीं है, वो तो हर का परिमेयकरण होता है या अंश का परिमेयकरण होता है, तो आप नीचे कर रहे हो तो ऊपर भी करना पड़ता है, वो तो बैलेंस करने के लिए करना पड़ता है, वो परिमेयकरण में नहीं होता है, वो तो अलग चीज। परिमेयकरण करते टाइम ऊपर नीचे इसलिए गुणा करते हैं कि नीचे कर रहे हो तो ऊपर भी करना पड़ेगा। ऊपर नीचे गुणा का मैं एक एग्जाम्पल और बताता हूं आप, ठीक है। देखो 7/25 का दशमलव संख्या में मान क्या होगा। अब आपके पास में जो भी तरीका होगा, मेरा तरीका यह कहता है 4 से गुणा कर दूं ऊपर, 4 से गुणा कर दूं ऊपर, नीचे ऊपर हो जाएगा 28, नीचे हो जाएगा 100.28 लिख दूंगा। 7/125 का मान क्या हो जाएगा, इसको दशमलव संख्या में चेंज करना है। आपका जो भी तरीका होगा, मेरा तरीका कहता है 8 से ऊपर गुणा कर दूं, 8 से नीचे गुणा कर दूं, 8 का 7 गुणा 56 हो जाएगा, और 3 अंकों पे दशमलव आ जाएगा, क्योंकि ये 1000 होता है। 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3, 10 की पावर 3 बनता है, तो 3 अंकों पे डेसिमल लग जाता है। 7 की घात 625
इसको डेसिमल नंबर में चेंज करना है तो 16 से ऊपर गुणा कर दूंगा, 16 से नीचे गुणा कर दूंगा, 16 से 112 होता है, 4 अंकों पे दशमलव लगा दूंगा, 0.0112 तो ऊपर नीचे तो यहां भी गुणा करना पड़ता है। आप अगर नीचे किसी कैलकुलेशन का रिजल्ट लाने के लिए कोई कुछ कर रहे हो तो वो ऊपर भी करना पड़ेगा आपको। तो परिमेयकरण करने के लिए ऊपर नीचे नहीं करना पड़ता है, आपको नीचे परिमेयकरण करने के लिए किसी संख्या से गुणा करना पड़ रहा है, इसलिए ऊपर भी करना पड़ता है। परिमेयकरण करने में कभी भी ऊपर नीचे गुणा नहीं करना पड़ता है, गुणा एक ही जगह करना पड़ता है, लेकिन बैलेंस वो का वो रहे इसलिए ऊपर मजबूरी में करना पड़ता है। केवल परिमेयकरण करने के लिए तो सिंपल गुणा होता है। मुझे √2 का परिमेयकरण करने के लिए इसको किससे गुणा करना पड़ेगा, अदर √2 से गुणा करना पड़ेगा, या √8 से गुणा करना पड़ेगा, या √18 से गुणा करना पड़ेगा, किसी ऐसी संख्या से गुणा करना पड़ेगा जो से गुणा होकर इसका रूट हट जाए। अब वो ऊपर नीचे इसलिए करते हैं, जैसे सवाल आपको ये दे दिया कि मुझे, देखो ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, आपको ऐसे सवाल दे दिया √2 का मान 1.4142 होता है और आपसे पूछ लिया कि 1/√2 है, इसका मान क्या हो जाएगा, ऐसे सवाल पूछ लिया। अब आप थोड़ा सा ध्यान से समझो कि √2 जो होता है 1/√2 है, नॉर्मल तरीका ये कहता है कि √2 का मान रख दो तो 1.4142 हो जाएगा। बोलो इसका दशमलव हटा देते हैं तो ऊपर तो आ जाएगा 10,000 और नीचे आ जाएगा 14,142। बोले अब इसको दशमलव में चेंज करते हैं, बोले बोलो 14,142 का पहाड़ा, बोले सर नहीं आता है, बोलो ठीक है काट लो, ऊपर आ जाएगा 5,000 और नीचे आ जाएगा 70, बोलो 7,071 का बोर्ड लो, ये तो आसानी है ना, बोल सकते हो 7,071 का, हाँ और कर रही हो 7,071 पहाड़ा आता है क्या बोलो, ये भी नहीं बोला जाएगा क्या बोल देंगे, मेरे से तो नहीं बोला जाएगा, 7,071 का पहाड़ा भी नहीं बोला जाता है। इसके लिए फिर हम हर का परिमेयकरण करते हैं। अब हर का परिमेयकरण करते हैं तो अंश में भी गुणा करना पड़ता है, तो ये आ जाएगा 1/√2 है। अब नीचे वाला √2 है, इसका परिमेयकरण करने के लिए ऊपर भी √2 से गुणा करते हैं, तो √2 का परिमेयकरण कर रहे हैं नीचे, लेकिन मान वो का वो रहे इसलिए ऊपर भी गुणा करना पड़ता है। इसलिए ये तो हो जाएगा √2, नीचे हो जाएगा 2, ये 1.4142 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.7071, ऐसे आ जाता है। तब ऐसे करते हैं। आगे नंबर बोलो। 50, कितना 52, पहले 50 बता दो। सवाल आराम से होने लग गए हैं ना, या नहीं हो रहे हैं? बावन देखो, अच्छा एक पेज हमने वैसे काम में ले लिया ना। -10 से 35 तक के पूर्णांकों से 5 से विभाज्य प्राकृत संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा? द एवरेज ऑफ द नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाई 5 फ्रॉम द इंटीजर्स -10 to 35, फ्रॉम द इंटीजर्स -10 to 35 और एवरेज ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है, एवरेज ऑफ नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाई 5, 5 से डिवाइड होने वाली नेचुरल नंबर्स हैं इंटीजर्स -10 to -10, -5, 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35। रुको तो सही, पहले एक बार में लिख लिया है मैंने सारे। 5 से विभाज्य प्राकृत संख्याओं का औसत लेना है। रुको तो सही, एक बार लिख तो लेने दो सबको, मैंने कहा किया। हमें नेचुरल नंबर्स का औसत करना है, तो नेचुरल नंबर तो इतनी होती है,
जीरो भी नेचुरल नंबर में नहीं आता है। तो पहली संख्या क्या होगी 5, आखिरी संख्या क्या होगी 35, बट्टे कर दीजिए 2, 40/2 क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। अगर 5 से डिवाइड संख्याएं चल रही हैं तो 5 का पहाड़ा चल रहा है, और 5 का पहाड़ा चल रहा है तो आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी चल रही है, और एपी का एवरेज लाने के लिए जोड़ा नहीं जाता है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बट्टे 2, 5 प्लस 35/2, 40/2 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। इधर आने की जरूरत नहीं है, ये नेचुरल नंबर नहीं है, केवल नेचुरल नंबर का ही पूछा है, इसलिए इधर मत आइए। फिफ्टी टू के बाद में 50, 52 से विभाजित 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। पचास के लिए 51 दबाएं, नहीं, हिंदी के लिए 1 दबाएं, इंग्लिश के लिए 2 दबाएं। एक धनात्मक पूर्णांक n को 7 से विभाजित करता है, शेषफल 3 प्राप्त होने में से किस संख्या को 7 से विभाजित शेषफल 0 प्राप्त। n को 7 से विभाजित किया, शेषफल 3 आ गया, ठीक है, तो n को मैं 3 ही मान लेता हूं, शेषफल 0 होना चाहिए, तो 3 में तो 4 जोड़ने से 0 होता है। चलो कोई नहीं, n को 7 से विभाजित किया, 3 शेषफल प्राप्त होता है, तो अगर n को 7 से भाग देते हैं शेषफल 3 प्राप्त होता है, तो अब आगे अगर कोई संख्या में कुछ जुड़ रहा है तो वो शेषफल में भी जुड़ता है। पहले ऑप्शन में n+5, तो यहां 3+5 हो जाएगा, 8 आ जाएगा, 8 में 7 से भाग देने पर तो 0 नहीं आएगा। अगला ऑप्शन है n+2, तो शेषफल में भी +2 हो जाएगा, 3+2 क्या हो जाएगा 5, 5 में 7 का भाग देने से तो 5 आएगा। अगले ऑप्शन में क्या जुड़ रहा है n+4, तो 3+4 क्या हो जाएगा 7, 7 को 7 से डिवाइड करेंगे, शेषफल क्या आ जाएगा 0। आपका आंसर क्या हो जाएगा n+4 हो जाएगा। कितने इजी क्वेश्चन है देखो, है मान लो तो 10 और 4 14 होने से भी डिवाइड हो जाएगा, कुछ भी मान लो, 50, 52, आगे 51 बताऊं। देखो, दो संख्याओं को अलग अलग 44 से विभाजित किया जाता है, शेषफल 11 और 38 होते हैं, दोनों संख्याओं के योग को 44 से विभाजित किया जाता है। एक संख्या है x, दूसरी संख्या है y, डिवाइड किया गया 44, पहले का शेषफल आया 11, दूसरे का शेषफल आया 38, संख्याएं जुड़ रही हैं तो शेषफल भी जुड़ जाते हैं। 38 और 11 को जोड़ा तो कितना हुआ 49, 49 को 44 से भाग देते हैं, रिमाइंडर क्या हो जाएगा 5। रिमाइंडर 5 हो जाएगा। इक्यावन नंबर सवाल हो गया। 53, अट्ठासी और 72 के सबसे ज्यादा सवाल आए एग्जाम में, है ना, सबसे ज्यादा 88 के और 72 के। 5, x, 8, 1, 4, 6 और y, ये संख्या डिवाइड होनी चाहिए किससे 88 से। 88 से डिवाइड होने के लिए डिवाइड होनी चाहिए किससे 8 से और 11 से। 8 से डिवाइड होने के लिए लास्ट के 3 डिजिट के ऊपर फोकस किया जाता है। अब ध्यान देना, 8 से डिवाइड है तो ये संख्या 4 से भी डिवाइड होगी, 4 से डिवाइड होने के लिए लास्ट के 3 डिजिट पे ध्यान दिया जाता है। तो 4 से डिवाइड होने के लिए y का मान 0 होने पर डिवाइड हो सकता है, तो y का मान 0 होने से संख्या बनती है 60, 60 में 4 का भाग जाता है 15 बार, 15 एक विषम संख्या है, तो 6 से पहले विषम डिजिट आना चाहिए, विषम नहीं है, इसका मतलब 0 नहीं ले सकते, ठीक। उसके बाद में हम लेते हैं 4, 4 लेते हैं तो 64 बनता है, क्योंकि 62 तो 4 से डिवाइड होता ही नहीं है। उसके बाद में 64 बनता है, 64 में 4 का भाग जाता है 16 बार, 16 एक सम संख्या है, तो 4 से पहले सम संख्या है, तो आप 4 ले सकते हो,
ठीक है, उसके बाद में 8 लेके देखते हैं, आगे बनता है 68 68, 68 में 4 का भाग जाता है 17 बार, 17 विषम संख्या है तो 4 की जगह 6 से पहले विषम संख्या आना चाहिए, और ये 4 सम संख्या है, इसका मतलब 8 भी नहीं आएगा, 0 नहीं आ सकता, 8 नहीं आ सकता, 4 आ सकता है, तो यहां y का मान तो हो गया फिक्स 4, पहले y फिक्स करो 4, तो y बराबर तो 4 हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 4। उम्मीद आप समझ रहे हो, y का मान 4 आ गया, अब मुझे x का मान देखना है, 88 से डिवाइड करना है, ऐसे जोड़ लूंगा, ऐसे जोड़ लूंगा, 8 5 है 13, 13 और 8 है 21, इधर आ जाएगा कितना 21, इधर 6 और 1 है 7, इधर 7 प्लस x आ जाएगा। अब देखो पूरी बात सुनो, इधर 21 है तो मैं इधर 21 तो नहीं बना सकता, क्योंकि 21 के लिए तो साथ में चौगदा जोड़ना पड़ेगा, और चौगदा एक डिजिट सिंगल डिजिट से चौगदा नहीं आ सकता, क्योंकि x तो एक सिंगल डिजिट है, इसका मतलब मुझे इनमें 11 का गैप रखना है, तो अगर ये 21 है तो 21 से 11 कम रखूंगा, 21 से 11 कम रखूंगा तो कितना रखूंगा 10, तो 7 प्लस एक्स का मान 10 होना चाहिए, तो x बराबर 7 प्लस एक्स बराबर 10 होना चाहिए, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3, x बराबर 3 हो जाएगा, y बराबर 4 है तो x बराबर हो जाएगा 3, x का मान 3 हो जाएगा, किस ऑप्शन में है ए में, 53 में ए हो जाएगा। उम्मीद है आप समझ रहे हो, अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कंसेप्ट हैं, बस यूज करना है आपको, थ्योरी पढ़ लेना, यूट्यूब पे भी पढ़ी है वहां पढ़ लेना, दोबारा जरूरत पड़ती है दोबारा पढ़ लेना, एक दो बार पढ़ोगे आदत पड़ जाएगी, खुद से कुछ नहीं होता है, हमें करना पड़ता है। ठीक है, नंबर बताओ। 56। एक निश्चित संख्या को 11 से गुणा किया जाता है, गुणनफल 6 अंकों की संख्या होती है जिसमें केवल छक्के होते हैं, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 11 से गुणा किया जाता है। 11 से गुणा करने पर 6 अंकों की संख्या प्राप्त होती है और उसमें सारे के सारे 6 ही होते हैं। आपको मैंने बताया था 10101 है, इसको 11 से गुणा करते हैं तो 6 बार 11 आ जाते हैं। अब 6 बार 11 6 बार 1 आ जाते हैं, तब तो वह संख्या 10101 है। अगर 6 बार 2 आ जाते, 6 बार 2 हो जाते, तब वह संख्या 20202 होती। 6 बार 3 आ जाते तो 30303 होती। 6 बार 4 आ जाते तो 40404 होती। 6 बार 6 आ जाते तो 6 बार 6 आ जाते 60606। कुछ भी नहीं आया, 11 से गुणा करके देख लो, छक्के छक्के आने चाहिए, और फिर भी नहीं आया, मान लिया नहीं आया। ये कह रहा है उसमें 6 केवल 6 आते हैं, 6 अंकों की संख्या 1 2 3 4 5 6 ये संख्या आई, इसमें 11 का भाग दे दो। अगर गुणनफल से ये आया है तो किस संख्या को गुणा किया था वो प्राप्त करने के लिए 11 का भाग दे दो। 11 को किसी संख्या से गुणा करने से 6 बार 6 6 6 6 आए, तो वह मूल संख्या वापस बनाने के लिए उस जो संख्या आई है उसमें 11 का भाग देके मूल संख्या में चले जाओ। अगर किसी संख्या का गुणा करने से कुछ आ गया है तो भाग देके वापस उसमें चले जाओ, भाग देने से कुछ आ गया है तो गुणा करके उसमें चले जाओ। किसी संख्या में कुछ जोड़ने से आ गया है तो वो घटा के वापस मूल संख्या में चले जाओ, घटाने से कुछ आ गया है तो जोड़ के वापस मूल संख्या में चले जाओ। ठीक है ना। किसी संख्या का स्क्वायर करने से कुछ आ गया है तो स्क्वायर रूट करके मूल संख्या में चले जाओ, स्क्वायर रूट करने से कुछ आ गया तो स्क्वायर करके मूल संख्या में चले जाओ, क्यूब करने से कुछ आ गया तो क्यूब रूट करके मूल संख्या में चले जाओ, क्यूब रूट करने से कुछ आ गया तो क्यूब करके उस संख्या में चले जाओ। किसी संख्या का x बट्टे y करने से आ गया है तो उसका y बट्टे x करके मूल संख्या में चले जाओ। जो कुछ आ गया है उसका रिवर्स करके मूल संख्या में चले जाओ। आप कौन सी संख्या थी वो आंसर आ जाए, और अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है। आप समझ पा रहे हैं। 56 के बाद में 59, कल भी बहुत सारे करवाऊंगा,
ये आप कह रहे थे ना सर गणित को थोड़ा ज्यादा टाइम दो, अब लो। एफर्ट्स तो आपको करने पड़ेंगे ना, हैं? दे दूंगा ज्योमेट्री, क्यों चिंता करते हो, ज्योमेट्री को दे दूंगा। सवाल शुरू होने दो। थ्योरी में क्या टाइम है, थ्योरी में मजा ही नहीं आता। थ्योरी में कहा मजा, सवालों में आता है मजा। थ्योरी में तो आप राजा बनते हो और आराम से ऐसे सवाल करते टाइम ही तो फंसते हो आप, सवालों में ही फंसते हो आप, क्योंकि फिर आपको वो घर से करके आने होते हैं। थ्योरी में तो बड़े रिलैक्स मोड में रहते हो, कैसा पढ़ा रहे हैं, ठीक पढ़ा रहे हैं। वहां तो आप एनालिसिस कर रहे होते हो। 1 से 78 तक की पहली 78 प्राकृत संख्याओं का योग किससे विभाजित होता है? देखो, किसने पूछा? आपने। 78 गुणा 79 बट्टे 2। एक से n तक की प्राकृत संख्याओं का योग होता है n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू, n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू। ये 1 से n तक की प्राकृत संख्याओं का योग होता है। 78 गुणा 79 बट्टे 2, तो 78 2 से कट जाएगा, लेकिन 79 तो बरकरार रहेगा ना। कुछ भी हो 79 का तो मल्टीपल इसमें रहेगा ही रहेगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। बोले अच्छा अब समझ में आ गया। उससे आगे वाली संख्या होती है ना, ऑप्शन में 38 भी आंसर हो सकता था, 19 भी आंसर हो सकता था। 19 क्या 38 क्या 39 भी आंसर हो सकता था, 13 भी आंसर हो सकता था, क्योंकि 78 वाले फैक्टर भी तो से भी तो डिवाइड होता है ना। 59 के आगे नंबर बताओ, 59 से आगे। 59 से आगे 84 बता, 79। अच्छा 70। ये तो यार डेसिमल नंबर में बता दूंगा, आप कहो तो अब भी बता दूं, लेकिन डेसिमल नंबर में ज्यादा सही रहेगा यार। छोड़ देता हूं, अगला चैप्टर है दशमलव संख्या, उसमें आना है, उसी टाइम करा, उसी में कर लेंगे इसको। हैं 83। उस छोटी से छोटी संख्या के अंकों का योग क्या है जो इन तीनों संख्याओं से डिवाइड हुए और ये रिमाइंडर बचे? 36 में से 16 घटाते हैं 20, 72 माइनस 52 20, 80 माइनस 60 20, 88 माइनस 68 20। तो जो नेगेटिव रिमाइंडर आया है उसका मान क्या हो जाएगा? 20। के बराबर क्या हो जाएगा? 20। इनका लेना है एलसीएम, माइनस करना है 20। इनका एलसीएम लेके उसमें से माइनस करना है क्या? 20 माइनस करना है। ठीक है, अंकों का योग पूछा है। ठीक, तो इनका एलसीएम लेंगे और उसमें से 20 माइनस करेंगे। तो 2 के लिए तो मैं 16 ले लेता हूं, मुझे 80 में दिख रहा है। 3 के लिए मैं 9 ले लेता हूं, वो मुझे 36 और 72 में दिख रहा है। और 5 के लिए मैं 5 ले लेता हूं जो कि मुझे 80 में दिख रहा है। और 11 के लिए मैं 11 ले लेता हूं जो कि मुझे 88 में दिख रहा है। इसके अलावा मुझे और कुछ दिख नहीं रहा है। 16 पंजे 80, 11 का 9 गुणा 99, 99 गुणा 80 हो जाएगा। 99 को किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो उस संख्या के आगे 2 जीरो लगा के 99 ही घटा देते हैं। 800 के आगे 2 जीरो लगाएंगे, 8 के आगे 2 जीरो लगा के 99 घटाए, 800 में से 99 घटाते हैं तो 701 आ जाएगा। 701 के आगे 1 जीरो लगा देंगे तो 701 है, उसके आगे 1 जीरो लगा देंगे। ये थोड़े होता है। अरे रुको, 99 को 8 से गुणा करते हैं तो 8 के आगे 2 जीरो लगा के 8 को घटा देंगे। 8 के आगे दूर 800, 800 में से 8 घटाएंगे तो 792 आएगा। 792 आएगा, ये 792 आ जाएगा और उसके 1 जीरो लगा देंगे, 7920। 7920 में से घटाएंगे क्या? 20,
इसमें से माइनस कर देंगे कितना 20 और बराबर आ जाएगा 7,900। 7,900 के डिजिट्स को जब जोड़ते हैं तो 7 + 9 + 0 + 0, क्योंकि आप 0 भी तो लिखवाते हो ना। हाँ तो ये आ जाएगा कितना 16। ऑप्शन डी। 0 लिखवाते हो इसलिए 0 को भी जोड़ देते हैं। 83 हो गया। 84। आज का आखिरी सवाल। एक संख्या p है, एक संख्या q है, एक संख्या r है और एक संख्या s है, धनात्मक है, जिसमें 1 और स्वयं संख्या सहित 3 सटीक गुणनखंड होते हैं। q बड़ा है p से और r बड़ा है s से। r बड़ा है s, q तो बड़ा है p से और r बड़ा है s। r और s दोनों एक अंकीय संख्याएं। यह तो है 1 डिजिट नंबर या सिंगल डिजिट नंबर, और p और q है, यह है 2 डिजिट नंबर। यह सवाल मुझे अच्छा लगा, 2 डिजिट नंबर। और ये जो पी क्यू आर एस है, ये ऐसी संख्या है जिनमें सटीक 3 गुणनखंड हो। याद रखना, क्या प्राइम नंबर के जो स्क्वायर होते हैं उनके एग्जैक्ट 3 फैक्टर होते हैं, इसके अलावा किसी संख्या के भी नहीं होते। याद रखना, वो इस दुनिया में एक संख्या वन ओनली ऐसी संख्या है जिसका एक ही फैक्टर होता है। एक ही संख्या है जिसका एक ही फैक्टर होता है, तो ये न प्राइम में आती है न कंपोजिट में आती है। बाकी जितने भी प्राइम नंबर होते हैं उनके एग्जैक्ट 2 फैक्टर होते हैं। जितने भी प्राइम नंबर होते हैं उनके एग्जैक्ट 2 फैक्टर होते हैं, और जो प्राइम नंबर के जो स्क्वायर होते हैं उनके एग्जैक्ट 3 फैक्टर होते हैं। ठीक है, प्राइम नंबर का क्यूब, या तो प्राइम नंबर का क्यूब या फिर 2 प्राइम नंबर का गुणनफल होता है, उनके एग्जैक्ट 4 फैक्टर होते हैं। और आगे तो चलता रहता है, फिर आगे की कहानी तो चलती रहती है। अगर आपसे पूछे 4 फैक्टर कब होते हैं, तो या तो प्राइम नंबर का क्यूब हो या फिर 2 प्राइम नंबर आपस में गुणा हो रहे हो, तो उनके 4 फैक्टर होते हैं। जैसे मैं कह दूं 35 है, तो 35 के 4 फैक्टर होते हैं, 1, 5, 7 और 35। 35 किस किस से डिवाइड होता है, इन 4 संख्याओं से डिवाइड। तो 35 है वो 2 प्राइम नंबर का मल्टीपल है, इसलिए। तो अगर ये कहा है कि उस संख्या के एग्जैक्ट 2 फैक्टर हैं, तो ऐसी संख्या प्राइम नंबर का स्क्वायर होगी और कुछ भी नहीं हो सकती। जैसे मैंने लिखा 3 का स्क्वायर 9, तो 9 के 3 फैक्टर होते हैं, 1 होता है, 3 होता है, 9 होता है। ये ध्यान रखना, अप्लाई कर दो। ये 2 डिजिट नंबर है, क्यू बड़ा है, पी छोटा है, प्राइम नंबर है 1 के अलावा, तो प्राइम नंबर क्या हो सकता है, 2, 5, 7 हो सकता है। 2, 5 क्या हो सकता है, 7 हो सकता है। 2 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर है। रुको तो सही, 3, 2, आर और एस दोनों एक अंकीय संख्या हैं। आर और एस है, ये एक अंकीय संख्याएं हैं, तो आर और एस है वो 2, 5 और 7 हो सकते हैं। 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है। 2, 3, 5, 7 ऐसे हो सकते हैं ना। ये हो सकता है 2, 3, 5 और 7। क्यू और पी 2 डिजिट नंबर हैं, 2 डिजिट नंबर हैं। आर और एस 1 डिजिट नंबर हैं, तो 1 डिजिट नंबर ऐसे होने चाहिए जो प्राइम नंबर के स्क्वायर हों, तो 4 और 9 होंगे। 2 ही ऐसे स्क्वायर नंबर होते हैं जो प्राइम नंबर के स्क्वायर होते हैं और 1 डिजिट में होते हैं। 3 डिजिट जिसके 3 ही फैक्टर होते हैं, तो हमें प्राइम नंबर नहीं लेना, प्राइम नंबर का स्क्वायर लेना है। प्राइम नंबर का स्क्वायर लेना है, तो एक प्राइम नंबर का स्क्वायर होगा 4, दूसरा प्राइम नंबर का स्क्वायर होगा 9, तो ये 2 तो आ गए हैं 1 डिजिट वाले। 3 डिजिट वाले, अब अगला प्राइम नंबर क्या है, अगला प्राइम नंबर क्या है 7।
7 का स्क्वायर होगा 49, 5 तो 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, और अगला 7 का स्क्वायर क्या होगा 49, उसके बाद में 11, 11 का स्क्वायर कितना होगा 121, 121 3 डिजिट का हो गया, हमें 2 डिजिट का रखना है, तो Q का मान बड़ा होगा, तो Q का मान तो हो जाएगा 49 और P का मान कितना हो जाएगा 25। यह है खेल, ऐसे खेले जाते हैं। P माइनस क्यू करो, P माइनस क्यू, P छोटा है ना, तो ये हो जाएगा 25 माइनस Q का मान कितना है 49 माइनस 1 बट्टे R माइनस एस, 4 माइनस R माइनस एस, R बड़ा है ना, तो 9 माइनस से 4, 9 माइनस से 4 आ जाएगा। ये हमें लेना है R माइनस एस, 50, ये माइनस का कितना आ जाएगा 25, माइनस का 25 हो जाएगा, और ये कितना आएगा 5, और ये आ जाएगा -5, -5 आ जाएगा, -5 आ जाएगा। अब -5 है, एस का मान क्या है 9, सॉरी एस का मान कितना है 4, तो 4 से मुझे -5 में जाना है, तो यह आ जाएगा एस -1 एस +1, -5 आना चाहिए, और एस का मान कितना है एस बराबर 4, -4 -1, तो -s -1 -s -s -5 बनाना। गजब सवाल है, एक्सीलेंट क्वेश्चन।